Today we are going to discuss about software and types of software. तो सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे. ओके. सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये सेट है प्रोग्राम्स का. ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कि क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. There are two types of software, system software and application software. Okay, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन. जो हमारे जो मशीन है, जो कंप्यूटर है, उसके जो इंटरनल ऑपरेशन है उसको जो कंट्रोल करते हैं उनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. और सेकंड है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन. ठीक है, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिगार्डिंग. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जाते हैं. ओके. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर. ठीक है, तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, डिवाइस ड्राइवर आते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़ आती हैं. ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या आता है, असेंबलर आता है, कंपाइलर आता है और इंटरप्रेटर आता है. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं ये. तो पहला है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम can be considered to be a resource manager which manage all the resources of computer, its hardware including CPU, RAM, disk, network and other input output devices. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैसे कंसिडर करते हैं, एक रिसोर्स मैनेजर की तरह करते हैं, रिसोर्स मैनेजर की तरह कंसिडर करते हैं, जो कि जो हमारा सिस्टम है, जो मशीन है, उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी उसके रिसोर्सेज मशीन के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है. इट ऑल्सो कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, मैनेज सिस्टम सिक्योरिटी एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूज़र. और क्या काम है इसका, मैनेज सिक्योरिटीज एंड हैंडल एक्सेस बाय डिफरेंट यूज़र्स. ठीक है, जो हमारा सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, तो डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट प्रिविलेज होते हैं. ठीक है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, तो कौन से यूज़र को कौन सी अथॉरिटी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, ये भी सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, वही इसको कंट्रोल करता है. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर OS आर विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैकिन्टोश एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये पूरी की पूरी मशीन को कंट्रोल करता है. समझ रहे हो, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मशीन ही काम नहीं करेगी. इफ़ यू कंसिडर मशीन एज अ बॉडी, then operating system is considered as a soul of that machine, that body. Okay, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मालूम है, जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, मैकिन्टोश है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, अगला है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, एज द नेम सिग्निफाइज द पर्पज़ ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इज़ टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस. ठीक है, ये जो भी हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, उनके रिगार्डिंग इनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको कंट्रोल करने के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, अ डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अटैच्ड डिवाइस. ठीक है, द डिवाइस ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर. ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है, एक डिवाइस है ये. अब उस प्रिंटर को काम करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है जो उसको कंट्रोल करेगा वो कहलाएगा उस मशीन का, उस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करता है. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन के बीच में ये काम करता है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी काम करना होता है वो एक तरह से आदेश देता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि डिवाइस ड्राइवर को, और डिवाइस ड्राइवर फाइनली क्या करता है, मशीन को कमांड देता है. ठीक है, तो जब हम प्रिंट कमांड
रन करते हैं, जब हम प्रिंट कमांड रन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिंटर क्या करता है, जो जो भी हमारा सॉफ्ट डॉक्यूमेंट होता है उसकी हार्ड कॉपी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो दिस इज़ द पावर ऑफ डिवाइस ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट है हमारे सिस्टम यूटिलिटीज़। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम is called system utility. Some system utilities are shipped with the operating system. For example, disk defragmentation tool, formatting utility, system restore utility. ये क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, या छोटे सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इन्हें। कुछ तो यूटिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं, यानी कि उसका ही पार्ट होती हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं कि जिनको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके क्या काम क्या होता है? एक तरह से जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के काम होते हैं इनके। जैसे कि डीफ्रैगमेंटेशन टूल है आपका। ठीक है, अगर हमें डिस्क को डीफ्रैगमेंटेशन करना है तो इस टूल का यूज़ करेंगे, या हमें फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट टूल है हमारे पास, या हमें सिस्टम को रिस्टोर करना है तो सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी है हमारे पास। ठीक है, अनदर सेट ऑफ यूटिलिटीज़ आर दोज विच आर नॉट शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे एंटीवायरस हो गया आपका, डिस्क क्लीनर टूल हो गया आपका, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपके। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? आपके यूटिलिटीज़ है आपकी। तो कुछ यूटिलिटीज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती हैं, वो उसका पार्ट होती हैं। ठीक है, और कुछ यूटिलिटीज़ को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि एंटीवायरस हो गया आपका, डिस्क क्लीनर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। एग्जांपल असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? ये हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम जो भी, जैसे हम इनका यूज़ कहाँ होता है? जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो वो जो कोड है जो हमने लिखा, जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो सी हो, C++ हो या जावा हो, तो उसको कहते हैं हम सोर्स कोड। ठीक है, फिर उस जो कोड है वो जो हमने लिखा है उसको हम कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? उस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि मशीन इसको ईजिली समझ सके और फाइनली इसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, जावा, C++, etc. ओके, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? इज़ अ मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड रन ऑन हार्डवेयर। ठीक है, तो यही लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर का काम होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर हैं या फिर ट्रांसलेटर है, जिसको कहते हैं हम असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो असेंबलर क्या है? दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबलर जो है उसका काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज, यानी कि एक असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते थे पहले। ठीक है, उस लैंग्वेज में कोई भी कोड आप लिखेंगे तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? असेंबलर का होता है। ओके, उसके बाद है आपका इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आपने कोई कोड लिखा, जैसे पाइथन ही हम इसका एग्जांपल लेते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें हमने कोई कोड लिखा, उस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। और कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन। पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? स्कैन द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट द होल ऑफ इट इनटू मशीन कोड एट वंस। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है,
लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा और उसको एक साथ किस फॉर्म में, मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. इफ़ द कोड follow all syntactic rules of the language then it executed by the computer. Once translated the compiler is not needed. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर उस जो आपने कोड लिखा है उसमें कोई एरर नहीं है तो ये कन्वर्ट कर देगा उसको मशीन लैंग्वेज में. अगर एरर होगी तो फिर आपको एरर के बारे में बताएगा कि इसमें ये एरर है. ठीक है, तो ये हो गया आपके लैंग्वेज प्रोसेसर, जिनका काम होता है आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करना. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रख के इनको डिज़ाइन किया जाता है. ये फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर. ठीक है, और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जैसे बिलिंग सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर. ठीक है, तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कॉमनली कोई भी उनको यूज़ कर सकता है. पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूट या किसी फर्म के लिए डिज़ाइन नहीं किए जाते, ये कॉमन सॉफ्टवेयर होता है, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है. ठीक है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन टू cater to a bigger audience in general are called general purpose software. Such ready-made application software can be used by end user as per their requirement. जैसे MS Word हो गया, कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसको रिक्वायर्ड है वो यूज़ कर ले. एक्सेल है, टैली है, टैली के एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को ध्यान में रख के इसे डिज़ाइन नहीं किया गया है, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. फोटोशॉप है आपका, ठीक है, ये भी क्या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन नहीं किया गया है. ये फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट होते हैं आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. दीज आर कस्टम और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल. ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं, या फिर उन पर्टिकुलर उनके ऑर्डर को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं. ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि अकाउंट्स के लिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर तो टैली है, लेकिन कोई कंपनी चाहती है कि मेरे को स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी पर्टिकुलर जो हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग, जिसमें फंक्शंस हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है मॉड्यूल्स हों, तो फिर क्या करेंगे, वो स्पेशली एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलेंगे हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. ठीक है,